अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है संडे और आपके लिए लेकर आया हूँ संडे कमेंट्स बॉक्स रिप्लाई। और आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अपने बर्ड्स को जल्द से जल्द अंडों और बच्चों पर कैसे लाएं। क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हमारे बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे और हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे। तो आज की वीडियो इसके ऊपर स्पेशल है, लेकिन मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। मैंने आज 10 कमेंट लिए हैं जो कि मुझे लगा कि ये तमाम दोस्तों का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। तो पहला कमेंट है खानज़ादा भाई की तरफ से, जो कहते हैं ब्रो मेरे पास दो ही पैरेट हैं। फीमेल सारा दिन मटकी में रहती है और मेल बाहर रहता है, लेकिन अंडे नहीं दे रहे। तो भाई देखें, हो सकता है कि आपके बर्ड्स का भी पेयर अच्छी तरह ना लगा हो। और अगर आपके बर्ड्स की फीमेल की ये फर्स्ट ब्रीड है तो इस तरह स्टार्ट में होता है, पहले फीमेल अपना मटकी का डर खत्म करती है, उसके बाद आपके बर्ड्स मेटिंग करेंगे और मेटिंग के तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद फीमेल पहला अंडा ले करेगी। तो आप थोड़ा सा वेट करें, अपने बर्ड्स को कैल्शियम और मल्टीविटामिन देते रहें, जिनकी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो को भी देख लें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अगला कमेंट है सनाउल्लाह भाई की तरफ से, जो कहते हैं भाई पैरेट को बाजरा दें या कंगनी। तो देखें, सिर्फ और सिर्फ बाजरा या कंगनी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपने बाजरा भी लेना है, कंगनी को भी उसके अंदर डालना है, और सनफ्लावर सीड्स और जो बाकी चीज़ें होती हैं सीड मिक्स में, अगर इन सब चीज़ों को आप मिक्स करके देंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। अगर सिर्फ बाजरे या कंगनी पे अपने बर्ड्स को रखेंगे तो हो सकता है वो ब्रीडिंग कर दें, लेकिन ऐसा होगा अगर 4 बच्चे निकले तो 1-2 की ग्रोथ होगी और फीमेल अंडे भी कम देगी। इसलिए अपने बर्ड्स को अच्छा सीड मिक्स दिया करें तो इंशाल्लाह आपको ब्रीडिंग में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा कमेंट जिस भाई की तरफ से, वो कहते हैं बजीज एग लेइंग एंड बिफोर लेइंग एंड बेबी एड इन्फॉर्मेशन। इनके कहने का मकसद ये है कि जब बर्ड्स अंडे देने वाले हों तो किस तरह से उनकी केयर करनी है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, और जब बच्चे निकल आए तो हमने क्या करना है। तो देखिए, कोई भी बर्ड्स हो वो अपने क्रॉस के तकरीबन हफ्ते से 10 दिन के बाद अंडे लगाना शुरू कर देता है, और एक अंडे से दूसरे अंडे के दरमियान 1 दिन का फ़र्क होता है, और तकरीबन 18 से 21 दिन के बाद उनके अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर बजीज के बच्चे तकरीबन जब 35 से 40 दिन के हो जाते हैं तो वो सेल्फ हो जाते हैं। इसके बाद आप उनको मटकी से निकाल के पेरेंट्स से अलग कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द, तो आपने उसको भी लाजमी देखना है। चौथा क्वेश्चन है मुजम्मिल भाई की तरफ से, जो कहते हैं भाई पट्ठों और बड़ों में बजीज में क्या फ़र्क होता है, प्लीज़ बता दो। तो देखें, जो बजीज के पट्ठे होते हैं उनका हेड बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, आप तस्वीर में देख सकते हैं। यानी कि इनके हेड के अंदर 2 कलर मिक्स है, जबकि साथ बड़े ब्रीडर पेयर की तस्वीर है तो आप देख सकते हैं इसका हेड बिल्कुल क्लियर है और इसकी आंख के अंदर एक रिंग है। यानी कि जब बर्ड्स के बच्चे यानी पट्ठे होते हैं तो उनकी आंख के अंदर रिंग भी नहीं होता, उनका हेड भी क्लियर नहीं होता। और जब वही बर्ड्स बड़े हो जाते हैं तो उनके हेड के अंदर एक बिल्कुल शेड आ जाता है, यानी कि एक कलर का हो जाता है। उनकी जो आंखों के अंदर एक वाइट कलर का रिंग भी आ जाता है। तो ये काफ़ी आसान निशानी है, इससे आप बजीज के बड़ों और पट्ठों में काफ़ी आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा कमेंट है आसिफ भाई की तरफ से, जो कहते हैं भाई मेरे बर्ड्स मेटिंग नहीं कर रहे, क्या करूं, क्या मसला है। मेल मेटिंग करने की कोशिश करता है लेकिन फीमेल मेटिंग नहीं करने देती। यानी कि पास कुछ बर्ड्स हैं मेल फीमेल की तरफ आते हैं और फीमेल उनको मेटिंग नहीं करने दे रही। तो देखिए, आपके जिस बर्ड्स के साथ इस तरह का मसला है, जोन सा पेयर इस तरह का मसला कर रहा है, उसकी आप फीमेल को चेंज कर लें, क्योंकि उस फीमेल को वो मेल पसंद नहीं है। अगर आप मेल को भी चेंज कर लेंगे फिर भी मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मेल अच्छा है, मेल एग्रेसिव है, तो आप कोशिश करेंगे फीमेल को चेंज कर लें, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी पेयर बना लेंगे और आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बजीज का कोई मसला नहीं होता, वो बहुत जल्दी पेयरिंग कर लेते हैं, उनकी ब्रीडिंग भी काफ़ी फास्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है अमल इब्राहिम भाई की तरफ से, जो कहते हैं मेरे बर्ड सनफ्लावर नहीं खा रहे, वो सीड में वेस्ट हो जाता है, क्या किया जाए। तो देखें, सनफ्लावर सीड को आप ग्राइंड करके अपने बर्ड्स को सीड मिक्स में डालकर दे सकते हैं। अक्सर बर्ड सनफ्लावर सीड को शौक से नहीं खाते, वो छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं और बाकी को गिरा देते हैं। इसलिए आप ये करें कि इनको ग्राइंड करके सीड मिक्स में डाल दें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ये खाएंगे और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद सातवां कमेंट है अनस भाई की तरफ से, जो कहते हैं मेरे बर्ड्स का पेयर लगा हुआ है मगर वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ एक भाई ने कमेंट नहीं किया, इसका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मिला था, इसलिए इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपके बर्ड्स का पेयर लगा हुआ है, इसके बावजूद वो ब्रीडिंग नहीं करे, तो उसकी 5 से 6 वजूहत हो सकती हैं। आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, उसको भी क्लिक कर लें, नीचे आपके पास वीडियो शो होने लग जाएगी, और जैसे ये वीडियो खत्म होने लगे उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद 8वां कमेंट, जिसमें यह पूछा गया है कि भाई व्हाइट कॉकटेल और ग्रे का पेयर लगा सकते हैं। तो जी हाँ, आप व्हाइट और ग्रे कॉकटेल का पेयर लगा सकते हैं, ये क्रॉस ब्रीडिंग में आपके पास पेयर आएगा। इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि इस पेयरिंग से आपको किस तरह के बच्चे मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये पेयर लगा सकते हैं, और इसका रिजल्ट मेरी कमेंट में आप लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपके पास किस कलर के चिक्स निकले। इसके बाद 9वां कमेंट है अदनान भाई की तरफ से, जो कहते हैं भाई मेरे तोते पालक मेथी हरा धनिया वगैरह खाते हैं, अंडा ब्रेड काले चने दालें लोबिया नहीं खाते, क्या किया जाए। आपसे पूछा था कि कैल्शियम के सिरप सर्दी में नीम गर्म
गर्म पानी में दे दिया करूँ। तो जी हाँ, आप सर्दी में कोई भी सप्लीमेंट अपने बर्ड्स को नीम गर्म पानी में दे सकते हैं। ठंडे पानी से आपके बर्ड्स को नुकसान होगा। और जहाँ तक आपने बात की कि आपके बर्ड्स सॉफ्ट फूड नहीं खाते यानी कि काले चने और दालें वगैरह, तो इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। उसमें मैंने आपको 6 से 7 ऐसे पॉइंट बताए थे जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बर्ड्स किसी भी सॉफ्ट फूड को खाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर शुरू कर दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपके बर्ड्स ज़रूर आदी हो जाएंगे। तो उस वीडियो को आप देख लें अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। और सबसे एंड पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मेरे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, तो इसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 पर ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो बर्ड्स हैं अभी तक वो पट्ठे हों, लेकिन 90% लोगों के पास बर्ड्स बड़े हो चुके होते हैं। 5 से 6 महीने से उन्होंने बर्ड्स रखे होते हैं लेकिन फिर भी ब्रीडिंग नहीं हो रही होती। तो दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपने बर्ड्स को मुनासिब प्राइवेसी नहीं दे रहे होते, यानी कि आपके बर्ड्स का केज ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर घर के अफराद का आना जाना ज़्यादा होता है। इससे आपके बर्ड्स काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। नंबर 3 पे अपने बर्ड्स को आपने एक मुनासिब केज का साइज प्रोवाइड करना है। और नंबर 4 पे अगर आपने बर्ड्स को अच्छी डाइट देंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। और इस टॉपिक पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उस पर माशाल्लाह मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ है और मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, उसको लेफ्ट साइड पे लगा दिया है। इस वीडियो को देखने से इंशाल्लाह आपके बर्ड्स 100% ब्रीडिंग करेंगे। और राइट साइड में मैंने उस वीडियो को लगाया है जो मैंने लास्ट अपलोड की थी। और दरमियान वाले बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। और हाँ, नेक्स्ट संडे वाली वीडियो के लिए कोई कमेंट है तो लाजमी कमेंट में लिख दें, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।